नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणं संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाया को नाम। हमने अभी तक 7 प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ लिया है। आज से हम 8वीं प्रतिमा के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस चर्चा में समझ लीजिए हमारे सामने जो जो बातें आएंगी उन सबको हम गंभीरता से देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में किया था, इस विषय को भी हम 1 2 3 अर्थात निश्चय प्रतिमा नंबर 1, व्यवहार प्रतिमा नंबर 2 और तत्संबंधी जो बाह्य क्रियाएं हैं या बाह्य प्रतिमा है उसको हम व्यवहार प्रतिमा या उपचार प्रतिमा कहते हैं। तो निश्चय प्रतिमा को हम नंबर 1 कहेंगे, व्यवहार प्रतिमा को हम नंबर 2 कहेंगे और उपचार प्रतिमा को हम नंबर 3 कहेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में से हम गुणस्थान पढ़ चुके हैं, शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति भी हमने पढ़ा है, षटकारक भी पढ़े हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती की 11 प्रतिमाएं हम पढ़ रहे हैं, निमित्त उपादान हमने पढ़ लिया है, 7 तत्व संबंधी भूल ये एक चैप्टर रह गया है। बाकी आत्मानुभूति तत्व विचार इस पर ये भी हम पढ़ चुके हैं और देवागम स्तोत्र भी हम पढ़ चुके हैं। एक ही रह गया है ना निखिली जी? निखिल जी? हाँ 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 भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये वैसे पाठ सरल है लेकिन अपन अच्छी गंभीरता से इसमें आपको 6 ढाला का बहुत सुंदर रस दूसरी ढाल का देखने को मिलेगा, अपन वो पढ़ेंगे। चलिए चलता हूं आगे, शेयर करता हूं स्क्रीन को। कौन विशुद्धि जी तैयार हो गई हैं 1 2 3 के साथ? नहीं भैया, बट मैंने लास्ट की दो देख ली, मतलब लास्ट वाली क्लास से वो आधी बची है, बाकी अच्छा। मैंने देख ली। मैंने चलो। समझने की पूरी कोशिश जरूर की थी। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अपन अभी और कर लेते हैं 1 2 बार तो ख्याल में आ जाएगा। मैं निखिली जी से निवेदन करता हूं कि इसको बहुत डिटेल में अच्छे से आप आरंभ त्याग प्रतिमा को बता दीजिए ताकि विशुद्धि जी को वो तैयार हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ पढ़ेंगे? जो विवेक विधि आदरे करे न पापारंभ सो अष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथंभ। जो विवेक विधि आदरे अर्थात जो विवेक सहित विवेक रूप विधि को, विधि अर्थात प्रक्रिया को आदर करता है, करे न पापारंभ पाप का आरंभ नहीं करता है। पाप का आरंभ किस किस में होता है? तो जो षट कर्म होते हैं उनमें पाप का आरंभ होता है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला। असी अर्थात जो तलवार का प्रयोग होता है। मसी अर्थात जो मसी क्या होता है भैया, किसी को पता है? कोई तो बता दो। व्यापार खेती वेती करना, वो तो कृषि में जाएगा, जो खेती करना है वो तो कृषि में जाएगा। व्यापार में आएगा क्या भैया? वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। व्यापार, ओके। मसी यानी समथिंग रिलेटेड टू नॉनवेज? नहीं 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 नहीं, नो। अरे बोलो। आर्ट गृह संबंधी कार्य? गृह संबंधी कार्य ये मसी में डालना चाहिए। नहीं, आर्टिस्टिक जो वर्क रहता है वो तो कला में जाएगा, वो कला का अलग से पॉइंट है। मसी का मतलब होता है लिखना।
मसी का मतलब होता है लेखन क्रिया, लेखन क्रिया को मसी कहते हैं। तो असी मतलब तलवार, मसी मतलब लेखन, कृषि का मतलब जो खेती करते हैं वो, खेती। वाणिज्य का मतलब व्यापार, शिल्प का मतलब जो आप ऐसे ठोक ठोक करके जो हम वेदी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं या कोई कारीगरी करते हैं, वो हुआ शिल्प। और कला का मतलब कला, कोई भी आर्ट, किसी भी और तरीके का। इन सबको हम पापारंभ कहते हैं। सो अष्टम प्रतिमा धनी वह व्यक्ति जो पाप का आरंभ नहीं करता है और विवेक की विधि को आदरता है, अर्थात स्वरूप संबंधी भेद विज्ञान को आदर करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इन सबको त्यागने का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझता है, उसको भी हम विवेक विधि आदरे कह सकते हैं। उसको हम आठवें प्रतिमा धनी व्यक्ति कहेंगे। कुगति विजय रणथंभ, मतलब कुगति के विजय का रणथंभ जिसने किया है। क्या मतलब हुआ? कुगति अर्थात मिथ्या गति, जो खराब गतियां हैं उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। रणथंभ का मतलब ऐसा, ये जो होता है ना यहाँ पर जीत ऐसा, लिया। बैटलफील्ड। यस यस, बैटलफील्ड जिसको कहते हैं। तो जीवन एक रणथंभ है, उसमें उसने कुगतियों को जीत लिया है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। चलिए, आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक की यथाचित शुद्ध निश्चय प्रतिमा है। यथोचित तो शुद्धि, इसमें हाँ, शुद्धि यथोचित शुद्धि, निश्चय प्रतिमा। जी हाँ, यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा है। तो जब यह यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा कहा है, तो ये तो बताया ही है, डायरेक्ट निश्चय प्रतिमा मीन्स इनको जो अभिप्राय रहता है वो बताना है। जब ये यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा कह रहे हैं, समझा विशुद्ध जी? हाँ समझा आपको? हाँ, समझ में तो आ रहा है, बट मुझे ना ये लगाना नहीं आ रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ बट मुझे समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे है, मतलब जो निश्चय प्रतिमा शुद्ध, बोल रहा है। हाँ, इसमें निश्चय यानी जो डायरेक्ट आत्मा से रिलेटेड रहता है ना, जो सम्यक दर्शन से रिलेटेड है, वो निश्चय प्रतिमा हो जाती है। हाँ, मतलब वो भैया ने जब वो मैंने पुरानी क्लास, मेरे को टॉपिक तो क्लियर हुआ, मुझे इन सब में लगाना नहीं आ पा रहा है, या तो मतलब अच्छा, मेरा शायद थोड़ा कोई बात नहीं, समझा कोई कम बात नहीं। ये जो पहला वाक्य है यहाँ तो सीधे सीधे निश्चय प्रतिमा लिखा ही है, तो वो पहले नंबर में चला गया है, तो वहां से अपनी चिंता मुक्त हुई। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसा आता जाएगा वैसा अपन आगे देखेंगे। चलिए निखिल जी। संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता व राग अल्प हो जाने के कारण उठने वाले विकल्प भी मर्यादित हो जाते हैं। बस वह बस बाह्य बस 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 बस, देखो विशुद्धि जी, यहाँ आप देखोगे तो वाक्य का टोन किस तरफ जा रहा है। संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता, उदासीनता कहाँ होती है? बाह्य क्रियाओं में होती है या आत्मा के प्रति होती है? बाह्य उदासीन क्रियाओं में होती है। नहीं, उदासीनता सिर्फ भावों में होती है। ऐसे ही राग अल्प हो जाने के कारण, राग कहाँ पैदा होता है? राग हमारे भावों में पैदा होता है। भावों में। तो भाव कौन सी किस में जाएगा? 1 में, 2 में, 3 में? भाव व्यवहार प्रतिमा में भाव जाएगा, मतलब 2। एक बार आपको दिखाता हूं, 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, दो चीजें आपको कहीं मिल जाए ना तो आप उसको दूसरे में डाल सकते हो। एक तो शुभाशुभ भाव, ठीक है, शुभाशुभ भाव आपको जहां भी नजर आए वहां व्यवहार प्रतिमा मतलब नंबर 2 लगाना है। और दूसरा, जहां जहां उत्तरोत्तर क्षीणता, उत्तरोत्तर क्षीणता मतलब एक के बाद एक कम होते जाना। कम क्या मतलब? पहली प्रतिमा में राग ज्यादा होगा, दूसरी प्रतिमा में उससे कम होगा, तीसरी में उससे कम होगा, चौथी में उससे कम, ऐसा, ठीक है। भैया राग का घटना, मंद होना। घटना, यस। घटना या बढ़ना। हाँ, बढ़ना तो होगा नहीं, अब जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो अभी घटना ही होगा। तो सही कह रहे हैं वैसे श्वेता जी। भैया प्रतिमाओं का बढ़ना और राग का घटना, ऐसा। हाँ हाँ, अब देखिए इसमें
जब भी अंतर्मुखी वीतरागता की बात होगी या स्वरूप की प्रकटता, आत्म स्वरूप की प्रकटता होगा, तो ये 1 नंबर होगा। ठीक है विशुद्धि जी? हाँ हाँ, और जब भी कोई क्रिया होगी, जैसे दिन में इतने बार ऐसा करना चाहिए, या सचित्त भोजन नहीं खाना चाहिए, या समझ लीजिए हाँ अणुव्रतों का पालन करना चाहिए, ये सब बाह्य में जितनी क्रिया है उस सबको हम नंबर 3 कहेंगे। ठीक है? भैया सचित्त भोजन क्या होता है? सचित्त भोजन का मतलब होता है जैसे हरी पत्तियां वगैरह हम खाते हैं, उसको सचित्त भोजन कहते हैं, या ऐसा अनाज खाते हैं जो दोबारा से उपज सकता है, जैसे गेहूं वगैरह। चलिए हम वापस आते हैं अपने सेगमेंट पे। चलिए निखिली जी। वह बाह्य आरंभ का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक स्वरूप स्थिरता रूप धर्मोचरण में विशेष सावधि रखते हुए सावधानी रखता हुआ असी मसी कृषि वाणिज्य आदि पापरंभ करने के विकल्प का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। ये तो पूरा ही थर्ड है। बहुत बढ़िया। तो समझ लीजिए ये बाह्यारंभ। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में उन्होंने एक्चुअली स्वरूप स्थिरता का आधार लिया है, बट रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली इट इज थर्ड। तो जैसे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था, जब थर्ड आता है तो 1 and 2 आर कंसिडर्ड ओनली। वंडरफुल वंडरफुल। तो इसमें ये मेन टोन ऑफ द सेंटेंस क्या है, तो 3 की तरफ उसका उल्लेख है। वैसे स्वरूप स्थिरता लिखा है तो वो 1 में भी जा सकता है, धर्माचरण लिखा है तो वो 2 में भी जा सकता है, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा वाक्य हमें क्या कैसे करना चाहिए बता रहा है, इसलिए वो नीचे का पूरा वाक्य उपचार से प्रतिमा में जा रहा है। विशुद्धि जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, बाह्यारंभ का त्याग, ये जो पद है ये किसको बता रहा है, 1 को, 2 को कि 3 को? भैया 3 को। क्या बात है, वेरी गुड। राग का अल्प हो जाना, ये 1 को बता रहा है, 2 को बता रहा है कि 3 को बता रहा है? 2 को शायद। 2 को, परफेक्ट। और यथोचित शुद्धि का होना, ये किसको बता रहा है? यथोचित, ये सबसे ऊपर जो लिखा है ना, यथोचित शुद्धि, ये निश्चय को बता रहे हैं, बट मुझे यथोचित वर्ड का मतलब, यथोचित मतलब यथा उचित, एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए अगली प्रतिमा पर चलते हैं हम। एक बार और सैंपल लेते हैं हम, फिर उसके बाद विशुद्धि जी को दोबारा से अपन परेशान करेंगे। हाँ जी, श्वेता जी को ले लें। विशुद्धि जी इसके बाद एक और, सिर्फ एक और, फिर उसके बाद मैं आपको लेता हूं। श्वेता जी आप ट्राई करेंगे? जी भैया जी। हाँ जी। तो इसकी वो ट्यून बोल देते भैया, मुझे पता नहीं है इसकी, मे भी शायद डिफरेंट है होगी ना। जो दशधा परिग्रह को त्यागी सुख संतोष सहित वैरागी। आगे। समरस संचित किंचित ग्राही सो श्रावक नो प्रतिमा वाही। बहुत सुंदर। चलिए मैं इसका अर्थ और बोल देता हूं। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, अर्थात 10 प्रकार के परिग्रहों का त्यागी होता है। 10 प्रकार के परिग्रहों का कोई नाम बता सकता है? एनीवन? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। ये सूत्र है तत्वार सूत्र का, जिसमें उन्होंने 10 प्रकार के आरंभ बताए हैं, बाह्य आरंभ, बाह्य परिग्रह बताए हैं। सॉरी, बाह्य परिग्रहों 10 का नाम क्या है? क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र का मतलब होता है जितना लैंड आपके पास है, या सॉरी, क्षेत्र का मतलब आपका घर, वास्तु का मतलब आपके पास जितना भी लैंड है, धन आपके पास कितना पैसा है, धान्य आपके पास कितना अनाज है,
क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी दासी, दास। आपके पास दासी कितने नौकर नौकरानी हैं? आपके पास कितने बर्तन हैं? कुप्य, प्रमाण, अतिक्रमा। इस हिसाब से इसको हम 10 प्रकार का परिग्रह कहते हैं। सुख संतोष सहित वैरागी, जिसके जीवन में सुख है, संतोष है, लेकिन ऐसा सुख संतोष है जो कि वैराग्य के साथ में है, इसीलिए वो अलग अलग करके चीजों का त्याग कर रहा है। समरस संचित किंचित ग्राही, जीवन में समरसता रखता है, अर्थात ज्यादा उथल पुथल नहीं करता है, उसके जीवन में सरलता और समता होती है, लेकिन थोड़ा संचित रखता है अपने पास, मतलब थोड़ा परिग्रह वो अपने पास में रखता है और बाकी सब का वो त्याग कर देता है। तो ऐसे संचित किंचित ग्राही, संचित मतलब संचय करना, इकट्ठा करना, किंचित ग्राही किंचित परिग्रह का ग्रहण करता है। सो श्रावक 9 प्रतिमाधारी, उस श्रावक को 9 प्रतिमाधारी कहा जाता है। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, यहाँ 9 प्रतिमाधारी लिखा है, ये गलत लिखा है ना? यहाँ 9वीं प्रतिमाधारी लिखना चाहिए था ना? नहीं भैया, क्योंकि वो शुरू से 9 तक आया ना, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाति जी, उसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि 9 छुट्टी तो एक प्रतिमाधारी नहीं का मतलब 1 से लेके 9 तक की प्रतिमाओं को वो धारण कर रहा है। चलिए श्वेता जी आगे बढ़िए। जी भैया। उसके साथ नहीं, शुरू से पढ़ा ना भैया। हाँ, 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है, वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। तो ये नंबर 1 में आया भैया। बहुत बढ़िया। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से, तो मंद हुई तो नंबर 2 बहुत बढ़िया। हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी, अभी ये नंबर 3 में आया। अभी चलने दीजिए। अच्छा ठीक है। सभी 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव अब व बताइए बाह्य किसमें आया ये? तो ये नंबर 3 में आया ना? एक मिनट। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सब 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव। ओके, तो ये नंबर 2 में आया, व्यवहार में आया भैया। हाँ, तो वो वाक्य को ठीक है। आपको ध्यान रखना है। वाक्य में हाँ, कुछ भी अंदर होगा वो थोड़ा अलग बात है, लेकिन वो क्या बता रहा है उतना अपने को देखना है। अब इसके बाद का जो ठीक पार्ट है है। ना, वह बाह्य परिग्रह त्याग, ये जो है व के बाद ये इतना कहलाएगा उसका 3 नंबर। नंबर 3 इसको हम कह रहे हैं ठीक है। व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो अब पूरा सेंटेंस देखा जाएगा तो पूरा सेंटेंस 2 और 3 वाला है, इतना हमको उसमें ठीक से है भैया। निकालना है। बोलिए विशुद्धि जी। भैया वो जो शुभ भाव तक जो था, उसको अपन 2 और 3 नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही लेना है। बोल रहा हूं ना, वही तो बोला मैंने, इसलिए पूरे सेंटेंस को हम वाह। 2 और 3 बोल रहे हैं। पूरे सेंटेंस तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो शुभ भाव तक था उसको सिर्फ 2 बोलेंगे। कल जब अपन ने बात की थी तो कल अपन ने यही बात करी थी कि जितना सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस है, वो सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस का अल्टीमेट इंटेंशन क्या है। तो यदि ये लिखा होता उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करना व्यवहार प्रतिमा है, तो हम क्या कहते हैं, ये होता 3। लेकिन चूंकि सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है कि उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सब 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव, चूंकि ऐसा लिखा हुआ है इसीलिए वो सारा का सारा जो परिग्रह त्याग है उसका इंटेंशन शुभ भाव की तरफ है, इसलिए हम उसको नंबर 2 में डाल रहे हैं। और बाकी जो पूरा, वैसे तो सेंटेंस मिक्स्ड है इसलिए हम पूरे सेंटेंस को 2 और 3 में डाल रहे हैं। अंतिम उपसंहार कीजिए श्वेता जी। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। ये नंबर देखिए 2। वैराग्य की क्या सुंदर कीमत है हमारे यहाँ, वैराग्य को कितना ज्यादा सुंदर प्रस्तुत किया जाता है। संतोषी, साम्य भावधारी, ऐसे गजब विशेषण देकर के वैराग्य प्रस्तुत किया है। मतलब कोई ऐसा रोता गाता वैराग्य नहीं है,
कि अरे संसार में सब छूट गए हैं, अरे कोई मर गया है, अरे अब तो जिंदगी खराब हो रही है, ऐसा कुछ प्रस्तुतिकरण नहीं है। वैराग्य लिख रहे हैं, उसका मतलब होता है राग रहितता। अब राग रहित हो जाए जिंदगी में तो आदमी रोने गाने लगे, क्योंकि अब वो द्वेष रूप हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ वैराग्य का मतलब वैराग द्वेष, राग और द्वेष दोनों से रहित होना, अर्थात सुखी होना, संतोषी होना, साम्य भाव का धारी होना। ऐसा भाव हमारे ये मौलिक विचार हैं हमारे। चलिए विशुद्धि जी। भैया ये छंद आप कर दो। हाँ। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो दशमी प्रतिमा सहित श्रावक विगलित क्लेश। चलिए, इसका मतलब क्या है? तो पर को पापारंभ को जो न देई उपदेश, अर्थात पहले तो उसने सिर्फ पापारंभ का अपने जीवन में त्याग किया था, और अब ये कह रहे हैं वो दूसरे को भी पापारंभ का कोई भी उपदेश नहीं देता है। उसे हम दशमी प्रतिमाधारी या दशमी प्रतिमा सहित श्रावक कहते हैं। ये श्रावक कितना महान होता है, उसके लिए सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, विगलित क्लेश। जिसके जीवन से सारे दंड फंद क्लेश नष्ट हो गए हैं, उसको हम अनुमति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। हाँ जी विशुद्धि जी। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। ये तो निश्चय मतलब फर्स्ट का है। बहुत बढ़िया। उसकी सहज बिना हठकासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है, अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के व्यापार, शादी, विवाह आदि से संबंध की सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता है। यह व्यवहार प्रतिमा है। ये पूरा ही व्यवहार का है, मतलब इसमें वेल ट्राइड। इसमें देखिए सेंटेंस भी यहाँ 2 बार ब्रेक हो रहा है। पहला सेंटेंस है उसकी सहज उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई है कि, ये एक सेंटेंस इस तरफ गया। अपन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, अपन पढ़ते हैं 2 तरीके के क्लॉजेस होते हैं ना, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज है ये कि उसकी राग की मंदता बढ़ गई है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि अपने कुटुंबी जन वगैरह जो भी हैं वो उसके बाद का। तो मेन क्लॉज के हिसाब से कौन सा नंबर लगेगा? राग की मंदता भैया वो भी व्यवहार ही है ना। हाँ, वो व्यवहार प्रतिमा है, तो वो होगा 2, नंबर 2। और कुटुंबी जनों के माध्यम से जो बात कही जा रही थी उसमें कौन सा नंबर होगा? मतलब मुझे तो ये भी 2 ही लग रहा है। अरे, कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ के संबंध में सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता है। ये सेंटेंस किसमें जाएगा? यस, उपचार 3 में ये सेंटेंस जाएगा। वेरी गुड। तो ये पूरा सेंटेंस 2 और 3 में आ गया। हाँ, वो ये चीज नहीं कर रहा है इसलिए वो उपचार में जाएगा ना। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो समझ लीजिए, ये जब भी व्यवहार प्रतिमा की बात, व्यवहार प्रतिमा शब्द जहां लिखा होगा वहां 2 और 3 दोनों मिक्स्ड हैं, तभी आप व्यवहार प्रतिमा उसको मानोगे। निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा, क्योंकि निश्चय व्यवहार तो 2 ही होते हैं, वो तो हमने समझने के लिए उपचार का एक और भेद किया है। लेकिन उपचार वास्तव में कोई तीसरा भेद नहीं है, वो व्यवहार का ही एक दूसरा पार्ट है। तो व्यवहार के 2 पार्ट, एक तो भाव पार्ट और एक क्रिया पार्ट। तो भाव पार्ट को हमने व्यवहार कह दिया है, तो उपचार पार्ट जो बन गया वो 3 हो गया है। इतनी बात यहाँ हुई। बहुत बढ़िया, विशुद्धि जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की तरफ चलते हैं। मैं इसके लिए निवेदन करता हूं, सोनी जी आपको समझ आ रहा है ये जो हम 1 2 3 कर रहे हैं?
भैया जी थोड़ा समझ रहे, क्लास छूट गई है हमारी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी समझ मैंने रहे हैं अपलोड लेकिन। भी नहीं करी है, मैं पिछली क्लास भी अपलोड करूंगा तो आपको वो भी मेरे ख्याल से मिल जाएगा। नियति जी, हाँ उद्दिष्ट भैया त्याग जी। प्रतिमा में मदद करेंगे हमारी? हाँ भैया जी। चलिए शुरू कीजिए। भैया अच्छा ना पढ़िए। हाँ। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा। उचित आहार उदंड विहारी, सो एक देश प्रतिमा धारी। जो सुछंद वरते तज डेरा, डेरा अर्थात घर, जिसने तज दिया है अर्थात त्याग कर दिया है, और स्वच्छंद वर्तता है अर्थात अकेले ही विचरण करता है, और घर आदि जिसने त्याग दिए हैं। मठ मंडप में करे बसेरा। मठ मतलब होता है संघ, और मंडप मतलब होता है कोई मंदिर की, जैसे धर्मशाला वगैरह होती हैं, उनको मंडप कहा जाता है। मठ मंडप में बसेरा करता है, घर को जिसने छोड़ दिया है। उचित आहार उदंड विहारी, उदंड विहारी अर्थात जो उद्दंड रूप से विहार करता है, किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाता है, अपनी मर्जी से ही जहां जाना है वहां जाता है। उचित आहारी अर्थात आहार को उचित प्रकार से ऐसा ग्रहण करता है कि जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई राग द्वेष उससे संबंधित ना हो। सो एक देश प्रतिमाधारी, सो एक देश प्रतिमाधारी, उसको हम एकादश प्रतिमाधारी, सॉरी एकादश मतलब 11वीं प्रतिमाधारी उस जीव को कहा जा रहा है। चलिए नियति जी। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। ये श्रावक दो प्रकार के होते हैं, क्षुल्लक तथा एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। बहुत बढ़िया। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, सबको ये बात सहज समझ में आ गई होगी। 11 प्रतिमाएं हैं और ये 11वीं प्रतिमा है, इसका मतलब प्रतिमाएं यहाँ खत्म हो रही हैं। दूसरी बात, श्रावक, देखिए जैनों में 3 ही प्रकार के लिंग माने जाते हैं। पहला लिंग माना जाता है मुनियों का लिंग, दूसरा लिंग माना जाता है एलक क्षुल्लक का लिंग, और तीसरा लिंग माना जाता है आरिकाओं का लिंग। तो आरिका भी इसी में, जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, इसी में आरिकाएं भी आ जाती हैं। और पुरुष जो हैं, जो 11वीं प्रतिमाधारी पुरुष हैं, वो एलक क्षुल्लक कहलाते हैं, और जो 11वीं प्रतिमाधारी महिलाएं हैं, वो समझ लीजिए उनके लिए ये जो आरिका पद है, जो कि महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, उस तरीके का पद ये यहाँ पर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नियति जी। नियति जी हाँ इस चालू प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति नहीं, चलने दीजिए। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है। वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। क्या हुआ? ये उनकी कौन यह से, अंतरंग ये शुद्ध 1 2 3 में से किस में गया? परिणति सेकेंड 1 वीतरागता बढ़ गई है, वीतरागता फर्स्ट में वीतरागता की दृष्टि फर्स्ट से में फर्स्ट में। हाँ चलिए। हाँ, उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उत्कृष्ट त्याग प्रतिमा है, तथा इनके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहुर्मुख शुभ भाव व तदनुसार ब्रह्म क्रिया व्यवहार बाह्य क्रिया, उत्कृष्ट त्याग बाह्य क्रिया व्यवहार उत्कृष्ट त्याग प्रतिमा है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। ये व्यवहार प्रतिमा में आएगा। ये 1 2 3 रिस्पेक्टिवली 1 2 3 में जाएगा, क्योंकि बीच में सेंटेंस ब्रेक हो रहा है।
उनकी यह अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट प्रतिमा है 1 नंबर, तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव, यहां भी सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, वह लिखा है इसके आगे इसलिए, तो ये 2 नंबर है। और तदनुसार बाह्य क्रिया, ये हुआ 3 नंबर। इस हिसाब से ये 1 2 3 है। ठीक है, ठीक है। चलिए। ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार, देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान नव कोटि पूर्वक उत्कृष्ट आहार के त्यागी व घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। बहुत सुंदर। बताइए, ये इसमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या कौन सा नंबर है? सेकंड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और सेकंड सेंटेंस में? उत्कृष्ट आहार व त्यागी, थर्ड। थर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 कोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी, कोई बता सकता है मुझे 9 कोटि पूर्वक क्या होता है? अभी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये बहुत बढ़िया। मन वचन काय मल्टीप्लाइड बाय कृत कारित अनुमोदना, 3 into 3 = 9। समझ गए? मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदित। ऐसे ही वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदित, और काय से कृत, काय से कारित, और काय से अनुमित। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की कोटि हो जाती है। तो 9 प्रकार की कोटि पूर्वक जो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। उद्दिष्ट आहार के त्यागी मतलब उनके इंटेंशन से खाना बनाया जाएगा तो वो खाना नहीं खाएंगे। खाना शब्द अच्छा नहीं लगता है, भोजन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो उनके इंटेंशन से यदि भोजन बन रहा है तो वो भोजन नहीं खाएंगे। तो जैसे वो किसी से बोल करके भोजन बनवा लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो सामने वाले को हिंट कर दे, या सामने वाला उनके भोजन के लिए तारीफ कर रहा हो। सामने वाला यदि उनके भोजन के लिए ऐसा बना लेना, ऐसा बना लेना, ऐसा बना लेना, यदि ऐसा भी कह रहा हो तो वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। ऐसा जिनका चरित्र हो गया है उस व्यक्ति को हम 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। ये आपको बहुत रेयरली मिलने वाला है। घर परिवारों में तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूं तो मैं डिमांड कर सकता हूं, या डिमांड नहीं भी करूं तो वो मेरी आंखें हैं ना, वो बता देती हैं कि आज का खाना मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। लेकिन जब आप बाहर किसी और के घर में रहते हो, या बाहर आप किसी के घर में भोजन करने जाते हो, तो व्यक्ति पहचान नहीं सकता है कि आपके भाव कैसे हैं, और आपके भावों से वो क्लियरली समझ नहीं पाता है कि कैसा आपको भोजन लगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से जिसने उद्दिष्ट आहार का त्याग किया है, वो ही जीव इस 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे मैं निवेदन करता हूं हमारी जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं हमारी कक्षा की, क्या नाम है, ललिता जी से निवेदन करता हूं कि इसके आगे पढ़िए और कृपया 1 2 3 लगाएं। एलक दशा में मात्र लंगोटी व कमंडल के अतिरिक्त राम परिग्रह का त्याग हो जाता है। कौन सा नंबर है? ये तो ये दूसरा नंबर 2। नहीं, लंगोटी व पीछी कमंडल आगे तो फर्स्ट नंबर। नहीं, थर्ड नंबर। अब तो एक ही नंबर बचा ललिता जी, ऐसे कैसे? एक तो अब तो एक ही नंबर बचा। देखिए यहाँ क्रिया की बात चल रही है ना, कि वो लंगोटी को तो पहनता है और पीछे कमंडल को रखता है, इसके अलावा सारे परिग्रह का त्याग कर देता है। तो ये क्रियाओं संबंधी बात चल रही है, इसलिए उपचार प्रतिमा होने से 3 में गया। ठीक है, 3 में। चलिए हाँ, क्षुल्लक का बताइए। क्षुल्लक दशा में अनासक्ति भाव एलक के बराबर नहीं हो पाता,
पाते, अतः उनका आहार विहार की क्रियाएं एलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र है, वो भी 3 में ही आएगा। बहुत ये बढ़िया, भी बहुत थर्ड बढ़िया। में। यस यस। तथा तथा पीछे के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केशलोच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र व भोजन करने का राग रह जाता है, ये भी थर्ड में ही आएगा। वैसे ही थर्ड में ही जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने सेंटेंस का जो एंड किया है ना, वो ऐसे किया है, करने का राग रह जाता है। तो राग चूंकि भाव है आत्मा का, इसलिए भाव की दृष्टि से वो 2 में भी जाएगा। सेकंड में भी जाएगा। 2 में भी तो जाएगा, उस दृष्टि हाँ। से ये पूरा वाक्य 2 और 3 का हो गया। इस पूरे वाक्य को मैं सामान्य सारांश में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ कह रहे हैं ललिता जी? ये भोजन करने का राग रह जाता है तो वो सेकंड में जाएगा। यस यस यस। चलिए, एलक की दशा जो होती है वो बिल्कुल मुनियों के जैसी ही होती है, सिवाय इस बात के कि वो एक लंगोटी अपने पास में रखते हैं। तो एलक के पास एक वस्त्र होता है, लंगोटी, उसके अलावा पीछी और कमंडलू को वो अपने पास में रखते हैं, और बाकी उनका जो पूरा जीवन होता है वो मुनियों के समान ही होता है। जंगलों में रहते हैं, सामान्य उनका जीवन शैली होती है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है मुनिराजों की तरह। अब जो क्षुल्लक होते हैं, क्षुल्लक की दशा में अनासक्ति भाव एलक जितना नहीं होता है, लेकिन इनका भी जीवन बहुत हद तक समझ लीजिए 9वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा से तो ऊपर है ही। उस दृष्टि से इनके जीवन में क्या क्या होता है, तो एक लंगोटी होती है, और उसके अलावा एक चादर, या समझ लो जो ऊपर का कपड़ा होता है, तो एक ऊपर का कपड़ा, चादर, खंड वस्त्र जिसे कहते हैं, वो भी होता है। पीछी के स्थान पर, पीछी उनके पास में नहीं होता है, उनके पास एक तीसरा कपड़ा शुद्धि के लिए होता है। तो पहला कपड़ा लंगोटी, दूसरा कपड़ा खंड वस्त्र, और तीसरा कपड़ा वो जीवों को शोधन करने के लिए वस्त्र एक अपने पास में वो रखते हैं। इसके अलावा केश लोंज, जैसे एलक भी करते हैं और मुनिराज भी करते हैं, ऐसा केश लोंज क्षुल्लक जो दशा में जीव है वो केश लोंच नहीं करता है, वो हजामत बनवाता है। हजामत मतलब जैसे अपन लोग जाकर के कटिंग करवाते हैं ना, तो वो कटिंग नहीं करवाता है, हजामत बनवाता है। हजामत मतलब सारे बाल का टकला करवाना। तथा पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है। तो एलक तो मुनिराजों की तरह हाथ में ऐसे वो अंजुली बना करके ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो क्षुल्लक हैं, वो एक पात्र रखते हैं अपने पास, उस पात्र में ही भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे राख से मांजते हैं और उसे रख लेते हैं। फिर अगले दिन जाएंगे तो फिर वही क्रिया को वो दोहराएंगे। इस प्रकार का एलक क्षुल्लक का जीवन होता है। इस प्रतिमा के धारी श्रावक नियम से गृह विरत ही होते हैं। नियम से इन्होंने घर को छोड़ दिया होता है। अनुमति त्याग तक तो घर में रहना कहा गया है, लेकिन उसके आगे गृह त्याग जो है वो मात्र एलक क्षुल्लक की अवस्था में ही होता है। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण हमने पढ़ा है। मैं ललिता जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ललिता जी इसके आगे का भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, पढ़ी। जिस प्रकार मुनि को अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वितरागता वर्तती रहती है, ये फर्स्ट में जाएगा। वह भावलिंग है, यहाँ तक ये फर्स्ट में जाएगा। बहुत बढ़िया। भावलिंग है, ये फर्स्ट में जाएगा। हाँ, और उसके साथ होने वाला 28 मूल गुण आदि का सुविकल्प द्रव्यलिंग है, ये किस में जाएगा? ये सेकंड में जाएगा। बहुत बढ़िया। सुविकल्प द्रव्यलिंग है। हाँ, और तदनुकूल क्रिया का भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। ये कहा जाता है तो उपचार में जाएगा, ये थर्ड पे जाएगा। हाँ, कहा जाता है के आधार पे भी आप कह सकते हो, और तदनुकूल क्रिया, हाँ, ये थर्ड नंबर में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे उसी प्रकार पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक की, जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद और का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, ये सेकंड में जाएगा। स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है,
या फर्स्ट में जाएगा? सर फर्स्ट में, बहुत बढ़िया। हाँ, ये फर्स्ट में निर्विकल्प। ऐसी निरंतर वर्तती हुई यथोचित वितरागता वह भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा है। ये भी फर्स्ट में जाएगा, यस वितरागता व भाव प्रतिमा। यस यस। एवं तत् प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र विहित कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य, ये सेकंड में। प्रतिमा अर्थात व्यवहार प्रतिमा है। हाँ जी, सेकंड में। हाँ, व्यवहार आगे। प्रतिमा अर्थात प्रतिमा है। तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। ये क्या है? जाता है, ये उपचार से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो, तो उसको विपरीत मान्यता के कारण बंद होगा। बहुत सुंदर। जीव को अकेली ये तो अब चलिए, बंद अब होगा जी। ये समझ लीजिए अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब तो वो इसके अलावा बात बता रहे हैं कि जिसने सिर्फ बाहर की क्रियाओं को अपने जीवन में अपना करके ये मान लिया है कि ये बाहर का जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं यही सच्ची प्रतिमा है, तो वो व्यक्ति की मान्यता मिथ्या है, और मान्यता मिथ्या होने से वो मिथ्यात्व का बंध कर रहा है। आगे बढ़िए। के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध जरूर होगा, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता। बहुत बढ़िया। अब मिथ्यात्व का बंध होगा, लेकिन जो वो क्रियाएं कर रहा है उन क्रियाओं के अनुरूप उसके थोड़े अच्छे परिणाम भी हो रहे हैं। तो अभी अच्छे परिणाम हो रहे हैं तो उसके भविष्य में भी अच्छा ही परिणाम होगा कि उसको अच्छी गति वगैरह मिल जाएगी। अच्छी गति मतलब पंचम गति नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा या भोग भूमि मिल जाएगी या कोई और अच्छा स्थान मिल जाएगा, कभी किसी भाव में राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा, उसको कोई अच्छा जीवन में भाव मिल सकता है। चक्रवर्ती तो नहीं बनेगा, चक्रवर्ती सम्यक दर्शन के बाद ही बन सकते हैं, तो कोई नहीं। तो इस तरीके से उसको कोई अच्छी अवस्था भी मिल जाएगी, उससे स्वर्गादिक की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता है। पाठ का अंत कर रहा हूं मैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी मिताली जी से कि जरा इस अंतिम पैराग्राफ को पढ़ के इस पाठ का समापन करें। हाँ जी। हेलो, हाँ भैया, आ रही आवाज? यस। ओके। पंचम गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो आरंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करनी चाहिए। आरंभ मतलब नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण बहुत पाप का आरंभ करके अपने को उत्तरोत्तर ये प्रतिमाएं अंगीकार करनी चाहिए, ऐसा? आरंभ से मतलब स्टार्टिंग से पहले से। यस, गुड। आरंभ का मतलब यहाँ बिगिनिंग, स्टार्टिंग, जैसा कि अभी बताया मिताली ने। चलिए। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वह आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। इस बात को तो पहले श्वेता जी ने भी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे श्वेता जी ने भी पीछे जब अपन लोगों ने 9वें नंबर की प्रतिमा पढ़ी थी, 9वें नंबर की प्रतिमा का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है एक्सपीरियंस। आप लोग सब बिल्कुल, ये जवान लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं है ललिता जी। नहीं, सब ज्यादा पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ। चलिए मिताली जी आगे बढ़िए। हाँ, पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जघन्य व्रति श्रावक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम व्रति श्रावक,
एवं 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट प्रतिश्रावक कहलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये समझ लीजिए, एक अपन ने विभाजन पढ़ा था अंतरात्मा में। अंतरात्मा का विभाजन किसी को याद है? उत्तम, मध्यम, जघन्य का उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? अरे बोलो। उत्तम वितरागी। उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? 10वीं 11वीं 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती को नहीं, 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती जीव को उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? 5वें से लेकर 10वें तक। हाँ, 5वें से लेकर 4थे तक इसको हम मध्यम अंतरात्मा कहते हैं, और जघन्य अंतरात्मा कहते हैं 4थे गुणस्थानवर्ती जीव को। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता प्रस्तुतिकरण उन्होंने यहां भी किया है। पहले से 6वें को कहा है जघन्य व्रति, 7वें से 9वें। 7वीं कौन सी है भैया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 7वीं है, पक्की बात है? मेरे ख्याल से सचित्त त्याग होनी चाहिए 7वीं। 7वीं सचित्त त्याग है। 6वीं है भैया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 7वीं ब्रह्मचर्य, बिल्कुल सही। ब्रह्मचर्य, परिग्रह, आरंभ और परिग्रह, ये 3 का जो त्याग कर रहा है वो मध्यम प्रतिमा, मध्यम व्रती श्रावक है। और जिसने अनुमति का त्याग कर दिया है और साथ में एलक क्षुल्लक का वेश अंगीकार किया है, वो जब अपने परिणामों की विशुद्धि को पा लेता है तो वो उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाता है। उससे पहले बाकी सभी जघन्य व्रती श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरे पाठ को पढ़ लिया है। इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो अपन थोड़ी देर में इन पर चर्चा कर सकते हैं, वरना आज की कक्षा हम भी यहीं समाप्त करने वाले हैं। बताइए भैया, वो जो मठ बताया था कि हाँ, मठ तो मंदिर रहने के स्थान कहते हैं। हाँ, देखिए मठ शब्द, मठ और मंडप। हाँ, मठ शब्द सामान्यतया अपने जैनों में जरा कम यूज होता है, बौद्धों में बहुत यूज होता है। बौद्धों के मठ होते हैं। मठों का मतलब जहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, जहां पर व्यक्ति घर छोड़ करके रहता है, उसको मठ कहते हैं। तो ऐसे ही मठ मतलब हमारे यहाँ क्या होगा मठ के स्थान पर? तो मठ के स्थान पर हमारे यहाँ संघ होते हैं। तो जो 4 संघ माने गए ना, मुनि, व्रती, अनगार और रिद्धिधारी मुनिराज, व्रती, यति, अनगार, ये सब जो होते हैं इनको अपन 4 संघ कहते हैं। या 4 संघ किसको कहते हैं? श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, इसको भी अपन 4 संघ कहते हैं। तो जो संघों में रहते हैं घर छोड़ करके, एक तो वो मठ में आया। और मंडप का मतलब होता है धर्मशाला आदि। तो ये भी समझ लीजिए जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, समाज में जो रहते हैं घर छोड़ करके, उनको भी अपन इसमें गिन लेते हैं। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ कह रहा है? स्वाति जी कुछ कह रही हैं? नहीं भैया जी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अपनी कक्षा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा हम 7 तत्व संबंधी भूल हैं, ये 2 कक्षाओं में कोशिश करेंगे इस पूरे विषय को समाप्त करने की। और फिर उसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन करते हुए जल्दी जल्दी अपन बाकी के पाठों पर भी और विचार कर पाएंगे। इतना कह करके मैं आज के अपनी इस कक्षा को विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।